6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों की एक बिल्कुल साधारण सुबह थी। आसमान साफ था, नीला और शांत। सूरज की हल्की किरणें सड़कों, घरों और मंदिरों की छतों को छू रही थीं। लोग अपने अपने घरों से निकलने ही वाले थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सुबह इतिहास की सबसे डरावनी सुबह बनने जा रही है। सुबह करीब 7 बजे जापानी सेना के रडार ऑपरेटर्स को दक्षिण दिशा में आसमान में हलचल दिखाई देती है। पहले ये हलचल मामूली लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में साफ हो जाता है कि एक अमेरिकी विमान हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा है। तुरंत रेडियो प्रसारण बंद कर दिए जाते हैं। शहर में हर तरफ चेतावनी सायरन गूंज उठते हैं। लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं। कई लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज उनके शहर पर हमला न हो। उस समय तक जापान पर हवाई हमले आम हो चुके थे, लेकिन लोग जानते थे कि ज्यादातर बम सीमित इलाके को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ इमारतें गिरेंगी, कुछ दर्जन लोग मरेंगे। यही सोचकर लोग डर के साथ उम्मीद भी कर रहे थे। कुछ समय बाद वह विमान लौट जाता है। सुबह करीब 8 बजे खतरे का सायरन बंद कर दिया जाता है। लोग राहत की सांस लेते हैं। जिंदगी फिर से चल पड़ती है। बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। कुछ लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं, कुछ बाजार की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस शांत दिखने वाली जिंदगी के पीछे जापान की हालत बेहद खराब थी। देश वर्षों से युद्ध लड़ रहा था। दुकानों में दूध, अंडे और चाय जैसी चीजें लगभग गायब थीं। लोग भूख से मर रहे थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका था कि सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दिखती थी। हर तरफ साइकिलें और पैदल चलते लोग नजर आते थे। सुबह ठीक 8:15 अचानक आसमान में एक और विमान दिखाई देता है। जापानी सेना इसे भी सामान्य निगरानी विमान समझ लेती है। किसी को रोकने की जल्दी नहीं की जाती, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये विमान था अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोला के। इस विमान को उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल पोर्टेबेट्स। उसी पल कॉकपिट के अंदर एक बटन दबाया जाता है और 4 टन वजनी परमाणु बम लिटिल बॉय आसमान से जमीन की ओर गिरने लगता है। करीब 43 सेकंड तक ये बम हवा में गिरता रहा। नीचे कई लोग इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ ने आसमान की ओर इशारा भी किया, लेकिन समझने से पहले ही जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर अचानक एक सफेद रोशनी फटती है। इतनी तेज कि पलक झपकने से पहले ही लोगों की आंखें जल जाती हैं। उसके बाद एक ऐसा धमाका होता है जिसकी ताकत 12,000 टन TNT के बराबर थी। ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर आकर फट गया हो। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। हवा जलती हुई आग में बदल गई। कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर लकड़ी के घर, पेड़, इंसान सब कुछ पल भर में राख बन गया। एक ही सेकंड में हिरोशिमा की लगभग 30% आबादी भाप बनकर उड़ चुकी थी। जो लोग विस्फोट के पास थे, उनके शरीर की कोई पहचान तक नहीं बची। कुछ लोग दीवारों पर सिर्फ परछाइयों के रूप में रह गए। 13 साल की एक बच्ची बाद में बताती है, मैंने एक तेज रोशनी देखी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो मैं मलबे में दबी हुई थी। मेरी सहेलियां चीख रही थीं। किसी की त्वचा लटक रही थी, किसी की आंखें नहीं थीं। वो किसी तरह मलबे से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर कोई शहर नहीं था। सिर्फ आग, लाशें और जलता हुआ नर्क। लोग जलते शरीरों के साथ सड़कों पर भटक रहे थे। कुछ की त्वचा ऐसे लटक रही थी जैसे कपड़े। कई लोग बस एक ही शब्द बोल पा रहे थे, पानी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पानी भी अब जहर बन चुका है। उस रात हिरोशिमा में बारिश हुई, लेकिन ये सामान्य बारिश नहीं थी। ये रेडियो एक्टिव काली बारिश थी, धूल, राख और जहरीले तत्वों से भरी हुई। जिसने इस पानी को पिया वो कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर गया। जो लोग उस दिन बच गए वे भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। आने वाले महीनों और वर्षों में किसी को कैंसर हुआ, किसी के अंग गलने लगे और किसी की आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा हुई। एक ही सेकंड में मारे गए लोगों की संख्या लगभग 80,000 थी, जो कुछ ही महीनों में बढ़कर लाखों के करीब पहुंच गई। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह वही नीला आसमान, वही गर्मी, वही बेखबर लोग। इस बार निशाना था जापान का एक और शहर नागासाकी। सुबह 11:02 पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम पैकमैन गिरा दिया। ये पहले बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। एक पल में पूरा शहर फिर जल उठा। करीब 74,000 लोग उसी दिन मारे गए और जो बचे वे जीवन भर जलन, बीमारी और दर्द के साथ जीने को मजबूर हो गए। इन 2 परमाणु हमलों और 8 अगस्त को सोवियत संघ के युद्ध में कूदने के बाद जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया ने पहली बार देखा कि इंसान एक बटन दबाकर पूरा शहर मिटा सकता है। आज परमाणु शक्ति को शांति की गारंटी कहा जाता है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या यही शांति है या ये इंसानियत के विनाश का सबसे खतरनाक हथियार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।